सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम बहाल कर दी। नैब तरामीम कलादम करार देने के खिलाफ हुकूमती इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने 6 जून को महफूज किया गया फैसला सुना दिया। फैसला 5-0 के तनासुब से सुनाया गया। जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस हसन अजहर रिजवी के इजाफी नोट फैसले का हिस्सा। फैसले में कहा गया बानी पीटीआई साबित नहीं कर सके नैब तरामीम गैर आईनी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का काम पार्लियामेंट के गेट कीपर का नहीं, आईनी इदारों को एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। पार्लियामेंट की कानून साजी को कलअदम करार नहीं दिया जाना चाहिए। इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि खिलाफ आइन कानून साजी को भी कलअदम करार नहीं दिया जाएगा। नैब कानून का असल मकसद सियासी इंतकाम या सियासी इंजीनियरिंग था। परवेज मुशर्रफ ने आईनी जमहूरी ऑर्डर को बाहर फेंका और अपने लिए कानून साजी की। परवेज मुशर्रफ ने आला अदलिया के इन जजेस को हटाया जिन्होंने गैर आईनी इकदाम की तौसीह नहीं की। मुख्तसर फैसला चीफ जस्टिस ने पढ़कर सुनाया। 16 सफ़ात का तहरीरी फैसला भी जारी। फैसले की तफसीली वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। जस्टिस अतर मिनल्ला ने वफाकी हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपील को नाकाबिल समाअत करार दिया। चीफ जस्टिस के फैसले से इत्तफाक इजाफी नोट में तहरीर किया कि हुकूमती अपीलें प्रैक्टिस प्रोसीजर कानून के तहत काबिल समाअत नहीं। प्राइवेट फरीकैन के इंट्रा कोर्ट अपीलें समाअत के लिए मंजूर की जाती हैं। वफाकी हुकूमत का इस्तेहकाक नहीं था कि इंट्रा कोर्ट अपील दायर करे। अपील सिर्फ मुतासरा फरीक ही दायर कर सकता है। जजेस और आर्मी फोर्सेस के अरकान को नैब कानून से इस्तिस्ना हासिल नहीं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने फैसले में कहा कि तरामीम बहाल करने से मुताल्लिक अपनी वजूहात अलग तहरीर करूंगा। खान साहब के खिलाफ जो तोशाखाना 2 का केस बनाया था जिसमें मैक्सिमम 3.5-4 करोड़ रुपए की एक पर्सनल गेन की एलिगेशन लगी थी, वो केस तो नेब का ख़त्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन के मुताबिक अब दोनों केस ख़त्म है। मेरिट पे अलकादर अब ख़त्म होना चाहिए और जो तोशाखाना 2 है वो केस चल ही नहीं सकता। पीडीएम हुकूमत आई तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि नैब लॉज में तब्दीली की और ईवीएम को ख़त्म किया। आज का जो फैसला है ये बुनियादी तौर पे NRO 2 है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो कवानीन इंट्रोड्यूस कराए थे जिससे कि इलेक्शन भी शफाफ होते और जो चोर टोला है उन पे भी हाथ डाला जा सकता। तहरीक इंसाफ ने फैसले को NRO 2 करार दे दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि फैसले के बाद तोशाखाना 2 केस अमलन आज खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बानी पीटीआई को 2 फायदे हुए हैं। तोशाखाना में 3 या 4 करोड़ का केस है जो अब नहीं चलाया जा सकता। 190 मिलियन पाउंड केस भी नहीं चल सकता। इसमें जाती मफाद शामिल नहीं। उमर अयूब का कहना है कि आइन की बलादस्ती और कानून की हुक्मरानी मुल्क की तरक्की के लिए नागुज़ीर है। असम्बली में बैठे लोग कोई चीज़ चलने ही नहीं देते। सेनेटर शिबली फराज कहते हैं कि ये पीटीआई पर नहीं पाकिस्तान पर हमला है। ये तरामीम इस टोले के लिए थी जो बारियां लेते हैं। The bill further to amend Election Act 2017, the Election Amendment Bill 2024 as passed by Senate be taken into consideration at once. Now I put the motion to the House. The question is the bill further to amend the Election Act 2017, the Election Amendment Bill 2024 as passed by the Senate to be taken into consideration at once. शोर शराबे में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कॉपी असम्बली से कसरत राय से मंजूर। ऐवान में बिल वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ ने पेश किया। पुरअमन इज्तिमा और अमन अमा बिल 2024 भी ऐवान ज़ेरी से मंजूर। पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का एहतजाज नो के नारे। ज़िमनी एजेंडे से मुतालिक तहरीक भी कॉपी असम्बली से मंजूर। मीडिया से गुफ्तगू में दानियाल चौधरी ने कहा इस्लामाबाद को बंद रखेंगे तो दुनिया को क्या पैगाम देंगे। सबसे सवाल करता हूँ बिल वक्त की ज़रूरत है या नहीं। आप कोई जत्था इस्लामाबाद को कमाल नहीं बना सकेगा। पीटीआई को 8 सितंबर के जलसे की 41 शराइत के साथ इजाजत। ज़िला इंतजामिया ने रूट प्लान भी जारी कर दिया। NOC के मुताबिक जलसे का इजाजतनामा सिर्फ 8 सितंबर के लिए होगा। शहर का शहरियों की बुनियादी हुकूक को मुतासिर नहीं करेंगे। जलसे का आगाज 4 बजे जबकि इख्तिताम शाम 7 बजे तक होगा। जलसे के मुंतज़मीन इख्तिताम पर शुरका को मुंतशिर करने के पाबंद होंगे।
6 सितंबर कौमी तारीख का दरख्शां बाब। पाकिस्तान की जोग्राफियाई और नजरियाती सरहदों के मुहाफ़िज़ों को सलाम। यौम दिफा पाकिस्तान मिली जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। तोपों की सलामी से दिन का आगाज़। मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं। नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में यादगार शहदा पर तकरीब। वाइस एडमिरल अवैस अहमद बलगरामी ने यादगार शहदा पर फूल रखे और फातह खानी की। शहदा के अहल खाना से मुलाकात की। यौम दिफा की मरकजी तकरीब रात 8 बजे GHQ में होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मेहमान खुसूसी होंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और अरकान असम्बली शिरकत करेंगे। डिजिटल दहशतगर्दी और 5th जनरेशन वॉर नए चैलेंजेस करार। रिवायती दहशतगर्दी के बरक्स डिजिटल दहशतगर्दी ज़्यादा खतरनाक है। मुल्क दुश्मन अनासिर और गैर मुल्की इदारों के इश्तराक से डिजिटल दहशतगर्दी को मज़ीद पेचीदा बना दिया है। फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की काविशों से आज पाकिस्तान महफूज है। अहद करें, इख्तिलाफात भुलाकर मिसाली यकजहती और हम आहंगी का मुजाहिरा करेंगे। यौम दिफा पाकिस्तान पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पैगाम। कहा, तमाम पड़ोसी ममालिक के साथ खुशगवार ताल्लुकात के ख्वाहां हैं। मुसल्लह अफवाज किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। खित्ते का अमन मसला कश्मीर के पुरअमन हल से मशरूत है। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म का क़ासियों और शहदा को खिराज अक़ीदत। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, अफवाज पाकिस्तान मुल्क को तमाम चैलेंजेस से बचाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दिफ़ाए वतन के लिए अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को सलामी पेश करता हूँ। आइए पाकिस्तान के दिफा और तामीर नौ के अहद का अयादा करें। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर। PNS बाबर और PNS हुनैन की पाक बहरिया में शमूलियत। तकरीब में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की शिरकत। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की शिरकत। आसिफ अली जरदारी ने कहा, किसी भी जारहियत से निपटने के लिए हमारी मुसल्लह अफवाज हमा वक्त तैयार हैं। मजबूत नेवी समंदरी सरहदों की हिफाजत की जमानत है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा, पाक बहरिया मुल्क की समंदरी सरहदों की हिफाजत के लिए हमा वक्त तैयार हैं। कराची में मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक फ़ज़ाइया के कैडेट्स ने एजाज़ी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। मेहमान खुसूसी एयर ऑफिसर कमांडिंग एयर वाइस मार्शल शहरियार खान ने मज़ार पर फूल चढ़ाए। अपने खिताब में एयर वाइस मार्शल शहरियार खान ने कहा, पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है। हमारी अमन पसंदी को कमज़ोरी ना समझा जाए। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की मज़ार कायद पर हाज़िरी। गवर्नर सिंध कामरान तसोरी की भी मज़ार कायद पर हाज़िरी। लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब। कोर कमांडर लाहौर सैयद आमिर रज़ा ने मज़ार पर फूल चढ़ाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लाहौर में यादगार शहदा पर हाज़िरी। फूलों की चादर चढ़ाई। मुल्क की सलामती और शहदा के बुलंद दर्जात के लिए दुआ। पाक फौज के जाको चौबंद दस्ते ने यादगार शहदा पर सलामी पेश की। कोयटा में यादगार शहदा पर यौम दिफा की पुरवकार तकरीब। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी और कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल नसीम अहमद खान की हाज़िरी। यादगार पर फूल रखे। मुल्क की सलामती और शहदा के बुलंद दर्जात के लिए दुआ। मंगला, गुजरांवाला, बहावलपुर, मुल्तान, गैरिसन्स में भी यौम दिफा की तकरीबात। हम एज अ पाकिस्तानी इकट्ठे हो जाएं और जो इस्लाम को और दीन को इस्तेमाल करके लोगों को बरगला के दहशतगर्दी करवा रहे हैं या कर रहे हैं, उनका रास्ता बंद किया जाए। जो शख्स या तंजीम स्टेट के खिलाफ बंदूक उठाती है वो दहशतगर्द है। ये हमारा दीन भी कहता है और हमारा आइन भी कहता है और ये बड़ी क्लियर चीज है। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वाला दहशतगर्द है। दहशतगर्द दीन के नाम पर फितना और फसाद बर्पा कर रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ उलमा कराम की तजावीज़ पर अमल किया जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के उलमा कराम से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, हथियार उठाकर रियासत के खिलाफ बात करने वालों से निपटा जाएगा। चेयरमैन रोयते हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद बोले, दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और खुदकुश हमले हराम हैं। हमें पाकिस्तान को बचाना है।
वफाकी वज़ीर इत्तलात तारड़ की कैप्टन अहमद बदर शहीद के घर आमद, अहल खाना से मुलाकात, इज़हार ताज़ियत फातह ख़ानी भी की। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारड़ ने कहा कि शहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी, शहदा की कुर्बानियों की वजह से हम महफूज हैं। वज़ीर तिजारत जाम कमाल की हवालदार मोहम्मद मुनीर अब्बासी शहीद के घर आमद, बच्चों से मुलाकात। जाम कमाल ने कहा कि शहदा के घर आने का मकसद इनको खराज अक़ीदत पेश करना है। पेशावर में यौम दिफा पर अस्करी आलात और हथियारों की नुमाइश को कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उमर अहमद बुखारी ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। आर्मी एविएशन की जानिब से एयर शो का भी इनेकाद। गनशिप कोबरा, MI-17 मुश्ताक तैयारों ने फजा में रंग बिखेर दिए। नुमाइश में खटक डांस, डॉग शो, घुड़सवारी, ब्रास बैंड ने भी शायकीन को खूब महसूस किया। दिफाए वतन के लिए जानों का नजराना देने वालों को सलाम। मुसल्लह अफवाज और पूरी कौम हम कदम और हम आवाज। मुल्क भर में तकारीब, यादगार शोहदा पर हाजिरी। लाहौर के मियानी साहब कब्रिस्तान में मेजर शबीर शरीफ शहीद के मज़ार पर तकरीब। GOC मेजर जनरल राव इमरान ने आर्मी चीफ की जानिब से कब्र पर फूल रखे। गुजरात में मेजर अजीज भट्टी शहीद के मज़ार पर तकरीब। GOC मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज मेहमान खुसूसी थे। बुरेवाला में मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर के मज़ार पर तकरीब। जातली में मोहम्मद हुसैन शहीद। सवाबी में कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद। गिजर में हवलदार लालिक जान शहीद के मज़ार पर हाजिरी। लाहौर में कौम के बहादुर मसीही सपूत मेजर रऊफ शहीद तमगा बिसालत की कब्र पर सलामी। यौम दिफा पाकिस्तान पर शहर शहर रैलियां, पाक फौज से इजहार यकजहती। गन्ना सिंह बॉर्डर पर यौम दिफा पर परचम उतारने की शानदार तकरीब फसा अल्लाहु अकबर के नारों से गूंज उठी। रेंजर्स के जवानों के जज्बे ने दुश्मन पर धाक बिठा दी। तकरीब में बड़ी तादाद में आवाम की शिरकत। कराची कारसाज हादसा केस में मुलजिमा और उसके शौहर की जमानत मंजूर। अदालत का मुलजिमा को 1 लाख, शौहर को 50 लाख के मुचलके जमा कराने का हुक्म। अदालत ने 3 वकला पर मुश्तमिल कमीशन कायम करके दरख्वास्त निपटा दी। फरीकैन में मामला तहपाक जाँ भाग इमरान आरिफ और आमना आरिफ के वरसा के हल्फनामे भी अदालत में जमा। सिंध हाई कोर्ट ने 138 डबल कैबिन गाड़ियों की खरीदारी रोक दी। फरीकैन से 4 हफ्तों में जवाब तलब। सिंध हुकूमत ने असिस्टेंट कमिश्नर के लिए लग्जरी गाड़ियां खरीदने का फैसला किया था। महकमा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने 2 अरब जारी करने के लिए महकमा खजाना को खत लिखा था। सूबाई हुकूमत का मौक़िफ़ है कि अवामी फंड्स की बचत के लिए असिस्टेंट कमिश्नर के लिए गाड़ियां खरीदी जा रही हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में PTI की 4 मुतफर्रिक दरख्वास्तें मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। इंट्रा पार्टी इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार पर PTI का एतराज़ मुस्तरद। तहरीक इंसाफ के इल्तवा की दरख्वास्त भी मुस्तरद। कार्रवाई मखसूस नशस्तों में कमीशन की दरख्वास्त पर फैसले तक मुअख्खर करने की इस्तदा भी मुस्तरद। FIA से पार्टी दस्तावेजात की वापसी के लिए अदालत से रुजू करने की हिदायत। 10 सफ़ात पर मबनी फैसला मेंबर से निसार दुरानी ने किया। लाहौर हाई कोर्ट का चेयरमैन नादरा को हटाने का हुक्म। अदालत ने लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर की तैनाती कलअदम करार दे दी। चेयरमैन नादरा की तकर्री के खिलाफ दरख्वास्त को मंजूर कर लिया। जस्टिस आसिम हफीज ने दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। शहरी अशफाक कामरान ने चेयरमैन नादरा मुनीर अफसर की तकर्री को चैलेंज कर रखा था। नौमे वाक़यात की तहकीकात। KP हुकूमत ने चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को दोबारा खत लिख दिया। लिखा 9 और 10 मई की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। हाई कोर्ट के हाजिर या रिटायर्ड जज को कमीशन का सरबराह मुकर्रर किया जाए। तहकीकात का मकसद मुल्जिमान का तयन और जिम्मेदारों को कटहरे में लाना है। एनर्जी पर बनी टास्क फोर्स कर काम कर रही है। हम टास्क फोर्स से कहते हैं कि सरकारी पावर प्लांट्स कैपेसिटी चार्जेस क्यों ले रहे हैं। SM तनवीर की FPCC अहदेदारों के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।
पैट्रन इन चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप ने कहा, गरीब आदमी ने घर की चीजें बेचकर बिल अदा किया है। हुकूमत पाकिस्तान का डोमेस्टिक कर्जा 50 ट्रिलियन हो चुका है। हुकूमत 25 रुपए से ऊपर बिजली की लागत नहीं दे सकती। शरह सूद फौरी तौर पर 10% किया जाए। यौम दिफा पाकिस्तान पर पंजाब असम्बली में करारदाद मंजूर। अफवाज पाकिस्तान के अफसरों और जवानों को खिराज तहसीन। पीटीआई रुकन शेख इम्तियाज के प्रोडक्शन ऑर्डर पर इजलास में शिरकत। मीडिया से गुफ्तगू में स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा, 9 मई के जुराइम का हुजम बाकी तमाम जुराइम से बड़ा है। पानी पीटीआई के मामले पर ताखीर की जा रही है। फौजी तनसीबात पर हमला मनसूबाबंदी के बगैर मुमकिन नहीं। सिंध असम्बली में भी शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने की करारदाद मंजूर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की साबिक वफाकी वज़ीर चौधरी निसार के घर आमद। शहबाज शरीफ का चौधरी निसार के हमशीरा के इंतकाल पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मरहुमा के लिए फातह खानी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। बांग्लादेशी अबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस का कहना है कि हसीना वाजिद को वापस लाना होगा, वरना आवाम सुकून में नहीं आएंगे। भारत साबिक वज़ीर आज़म को रखना चाहता है तो हसीना वाजिद को खामोश रहना होगा। हसीना वाजिद ने जो मज़ालिम किए, इनका एहतसाब होना चाहिए। अमरीकी सदर जो बाइडन के बेटे हंटर बाइडन ने टैक्स चोरी का एतराफ़ कर लिया। फैसला 16 दिसंबर को सुनाया जाएगा। 17 साल कैद और $10 लाख जुर्माना होने का इम्कान। हंटर बाइडन पर $14 लाख टैक्स अदा न करने का इल्जाम है। पाकिस्तान के हैदर अली पैरालंपिक्स डिस्कस थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं। कौमी एथलीट की आखिरी थ्रो 52.54 मीटर रही। 6 में से 4 थ्रो फाउल करार दी गई। उज़्बेकिस्तान के टोली ने गोल्ड मेडल जीता। कनाडा के जेसी ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। पीसीबी ने चैंपियंस कप की 5 टीमों के कप्तानों का ऐलान कर दिया। साउथ शकील डॉल्फिन्स, शाहीन अफरीदी लायंस, शादाब खान पैंथर्स के कप्तान मुकर्रर, मोहम्मद रिजवान वुल्व्स की क़यादत करेंगे। हर टीम के लिए 20-20 खिलाड़ियों का भी ऐलान। एक और भारतीय क्रिकेटर ने सियासत में कदम रख दिया। ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा बीजेपी में शामिल हो गए। जडेजा की अहलिया 2022 में रुकने पार्लियामेंट मुंतखब हुई थी। और गुलपांडरा को जन्मदिन मुबारक। मारूफ पश्तो गुलकारा गुलपांडरा आज अपनी सालगिरह मना रही हैं। हुकूमत ने ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर 17 सितंबर बरोज़ मंगल को आम तातील का ऐलान कर दिया। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नईम असगर से इस हवाले से बात करेंगे। जी नईम असगर। जी बिल्कुल, ये रबीउल का आगाज हो चुका है। माह 12 रबीउल अव्वल हुकूमत की जानब से ये ऐलान किया गया है कि मनाई जाएगी और 12 रबीउल अव्वल की छुट्टी का ऐलान किया गया है। और 12 रबीउल अव्वल के दिन आम तातील होगी 17 सितंबर रोज मंगल को। इस हवाले से कैबिनेट डिवीजन ने आम तातील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बहुत शुक्रिया नईम असगर।